राधे राधे। 18 मई 2025 राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में राहु देव मीन राशि में है। 18 मई को मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राहु देव प्रवेश करने वाले हैं। साल 2025 वैसे तो देखा जाए तीन बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन का है। जैसे शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु देव। वैसे तो दो ग्रहों का राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति वहीं 14 मई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो राहु देव का यह राशि परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक अपना क्या क्या शुभ अथवा अशुभ प्रभाव देंगे, आइए संक्षिप्त में से जान लेते हैं। तो राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि की बात कर लें तो मेष राशि से राहु देव का यह गोचर जो है 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में राहु देव का यह गोचर कहीं ना कहीं आय में वृद्धि को दर्शा रहा है और साथ ही नए अवसर के स्रोत यानी रास्ते भी खुल रहा है। और 11वें घर से बैठकर राहु देव तीसरे घर को, पांचवें घर को और सातवें घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे जातक के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। और वहीं पांचवें में दृष्टि पड़ने पर यदि विद्यार्थी हैं तो उनके पढ़ाई में दिलचस्पी या रुचि कमेगी, पढ़ाई से मन हटेगा। और सातवें घर में नवी दृष्टि पड़ने से राहु देव की कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना और परेशानी उत्पन्न करेंगे। वही बात कर लें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि से राहु का यह गोचर 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर में यह गोचर राहु देव का अच्छा है। कारण है कि यह कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा और वहां से अपनी पांचवी दृष्टि से दूसरे घर पर, सातवीं दृष्टि से चौथे घर पर और नौवीं दृष्टि से पांचवें घर को देखेगा, क्षमा कीजिएगा छठे घर को देखेगा। तो दूसरे घर पर दृष्टि कहीं ना कहीं वाणी में कटुता को दिखा रहा है, कुटुंबों से अलगाव को दिखा रहा है। और वहीं चौथे घर में दृष्टि माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट और मानसिक अस्थिरता और गृह क्लेश की संभावना को भी दिखा रहा है। और नवी दृष्टि से छठे घर में, हाँ, विरोधी तो बढ़ेंगे लेकिन वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कारण है कि नवी दृष्टि यहाँ पे राहु देव की शत्रुहंता युग को बना रहा है, लेकिन ऋण और रोग को भी ये बढ़ा सकते हैं, इसकी भी पूर्ण संभावना यहाँ बनी हुई है। वही बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि से यह गोचर जो है राहु देव का वह नवम भाव यानी भाग्य घर पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। और यहां से बैठकर राहु देव देख रहे हैं पहले घर को, तीसरे घर को और पांचवें घर को, यानी लग्न पे दृष्टि रहेगी। तो लग्न पे राहु देव का यह प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कैसे कि कहीं ना कहीं उनकी भ्रम की स्थिति बनेगी, निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं जाकर असफलता में बदल जाएगा, यानी सफलता मिलते मिलते रह जाएगी। और वही सातवीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे तो ये तो बढ़िया है, साहस और पराक्रम में वृद्धि को दर्शा रहे हैं, वो बढ़ेगा। लेकिन नवी दृष्टि से पांचवें घर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी जीवन में कोई है तो पढ़ाई में जो है दिलचस्पी कमेगी और बुद्धि विवेक ये कहीं ना कहीं सही निर्णय लेने की क्षमता में कमी को दिखा रहा है। वही बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि से यह गोचर जो है राहु का 8वें घर में हो रहा है। 8वें घर में राहु का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में राहु देव 8वें में जा रहे हैं और 8वां घर में जाने से आकस्मिक नुकसान, धन हानि, चोट चपेट इन सब की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। और वही 8वें घर में बैठकर
ये पांचवी दृष्टि से 12वें घर को, सातवीं दृष्टि से दूसरे घर को और नवीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे, जिससे अनावश्यक खर्च होने की संभावना बनेगी, खासकर हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना बनेगी। दूसरा है कि वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट आएगी, तो वाणी का बहुत ही संयम के साथ प्रयोग करना है, बोलना है। और चौथे घर में दृष्टि पड़ेगी, नवी दृष्टि, तो कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता और गृह क्लेश की संभावना को भी यह बढ़ाएगा। वही बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में सिंह राशि की। तो सिंह राशि से राहु का यह गोचर सातवें घर में हो रहा है। तो सातवें घर में यह गोचर हो रहा है, तो यहां से जो पांचवी दृष्टि है वो 11वें भाव में, सातवीं दृष्टि लग्न पे यानी पहले घर में, और नवी दृष्टि तीसरे घर में पड़ेगा। तो सातवें में राहु देव का यह गोचर जो है कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलेश, परेशानी, संघर्ष, इन सबको दर्शा रहा है, और कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति भी यह देने की पूर्ण संभावना नजर आ रही है। पांचवी दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे तो इनकम में वृद्धि होगी और इनकम के कई सारे नए रास्ते खुलेंगे। लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को देखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपना निर्णय सोच समझकर, बहुत सोच समझकर लेना होगा। यदि आप थोड़ा रुक कर निर्णय लेंगे तो आपके पक्ष में होगा। जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय ये अच्छा सिद्ध नहीं होगा। और चूंकि लग्न को देखें तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी चीज में, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या फ्रेंड सर्किल हो, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, जिसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वही नवी दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी, ये तो अच्छा है, आपके साहस और पराक्रम में यह वृद्धि करेगा। वही बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि से राहु देव का यह गोचर छठे घर में हो रहा है। छठे घर में यह गोचर होने से एक फायदा तो है कि शत्रुहंता योग बन रहा है यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए, यानी विरोधी तो पड़ेंगे पीछे आपके, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वही रोग और ऋण की बात कर रहे हैं तो इसकी संभावना थोड़ी बढ़ेगी, यानी रोग की संभावना और ऋण कर्ज की संभावना थोड़ी बढ़ेगी। तो यहां से राहु देव पांचवी दृष्टि से आपके कर्म के घर को और सातवीं दृष्टि से 12वें घर को और नवीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे। तो कर्म के घर में देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये संघर्ष के साथ सफलता दिलाएंगे। और 12वें घर में दृष्टि पड़ना यानी कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च को ये दिखा रहे हैं, अनावश्यक खर्च करवाएंगे। और नवी दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं आपके वाणी में करवाहट लाएंगे और कुटुंबों से यानी रिश्तेदारों से आपके वाणी के कारण कलह भी हो सकता है, ये इसकी संभावना को बढ़ाएंगे। तो कन्या राशि वालों को खासकर अपने वाणी का बहुत ही संभल कर प्रयोग करना है।